नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डार्क कहानी पर बात करने वाले हैं। स्रोत का नाम है एक रक्षक की प्रतिशोध यात्रा। जी नमस्ते। ये कहानी एडम नाम के एक व्यक्ति की है। वो मधुमक्खी पालता है, मतलब एक बी कीपर है। हाँ, बिल्कुल साधारण सा जीवन जीने वाला इंसान लगता है शुरुआत में, लेकिन इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है ना। बिल्कुल। वजह बनती है उसकी एक बुजुर्ग पड़ोसन। वो बेचारी एक ऑनलाइन फिशिंग स्कैम का शिकार हो जाती हैं। ओह, ये आजकल बहुत आम हो गया है, पर इस कहानी में ये स्कैम बहुत भयानक मोड़ लेता है। हाँ, भयानक इसलिए क्योंकि वो सिर्फ थोड़े बहुत पैसे नहीं थे। स्रोत बताते हैं कि उस महिला की सारी जमा पूंजी, जो उन्होंने किसी चैरिटी के लिए सालों से जमा की थी। कितनी रकम थी वो, कुछ अंदाजा है? स्रोत के मुताबिक करीब $20 लाख। एक बहुत बड़ी रकम। $20 लाख? ओह माय गॉड! और वो सब चला गया? सब कुछ। धोखेबाजों ने उनसे कोई ऐप डाउनलोड करवाया, उनके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे निकाल लिए। ये तो बहुत ही भयानक है। उस बेचारी महिला पर क्या गुजरी होगी? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओहो, ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब एक ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से एक जान चली गई। जी, और यहीं से कहानी का असली रुख बदलता है। ये व्यक्तिगत त्रासदी एडम को अंदर तक झकझोर देती है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। कैसे एक निजी दुख एक आम इंसान को बदला लेने के खतरनाक रास्ते पर धकेल देता है। और ये रास्ता सिर्फ व्यक्तिगत बदले तक सीमित नहीं रहता, ये आगे चलकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआती घटना से। एडम और उसके पड़ोसन के बारे में हमने बात की। ये स्कैम कैसे हुआ, इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं। जी, जैसा मैंने कहा, ये एक फिशिंग स्कैम था। स्रोत बताता है कि स्कैमर्स ने शायद पहले उन्हें भरोसे में लिया हो सकता है कोई छोटा मोटा अमाउंट भेजा हो, ये दिखाने के लिए कि वो असली हैं। अच्छा, वो विश्वास जीतने वाली तरकीन। हाँ बिल्कुल। और फिर उन्होंने कोई बहाना बनाकर, शायद कंप्यूटर में वायरस का या किसी और प्रॉब्लम का, उनसे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया। और जैसे ही वो डाउनलोड हुआ, उनका सिस्टम हैक हो गया। एग्जैक्टली। पूरा कंट्रोल स्कैमर्स के हाथ में चला गया और उन्होंने सारे अकाउंट्स खाली कर दिए। $20 लाख। और फिर उस महिला की मौत। यहीं से एडम का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हाँ, वो बहुत शांत किस्म का आदमी दिखाया गया है, अपनी मधुमक्खियों में रमा हुआ, लेकिन ये घटना उसे पूरी तरह बदल देती है। उसका गुस्सा, उसका दुख, वो सब मिलकर एक खतरनाक इरादे में बदल जाता है। और फिर आता है बदला लेने का दौर। इसमें एक और किरदार है, एमा, है ना, पड़ोसन की बेटी। जी, एमा। वो पुलिस ऑफिसर है। शुरुआत में, जैसा कि स्वाभाविक है, उसे एडम पर शक होता है, क्योंकि एडम ही पड़ोसन के सबसे करीब था शायद। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है पुलिस के नजरिए से। पर जल्दी ही उसे सच्चाई पता चल जाती है। उसे समझ आता है कि ये एक सोची समझी धोखाधड़ी थी और इसके पीछे ओमा नाम की कोई कंपनी है। लेकिन एडम क्या पुलिस जांच का इंतजार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही दिखाता है कि एडम सिस्टम पर भरोसा खो चुका है, या शायद उसमें इतना धैर्य ही नहीं बचा। वो खुद ही छानबीन शुरू कर देता है और वो ओमा कंपनी को ढूंढ निकालता है। कैसे? क्या वो कोई एक्स एजेंट वगैरह था? स्रोत में एडम के बैकग्राउंड के बारे में शायद बाद में कुछ इशारे मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में वो बस एक डिटर्मिनेशन वाला आम आदमी लगता है, जो किसी तरह शायद अपनी खुफिया जानकारी या स्किल से उस कंपनी का पता लगा लेता है। अच्छा, तो उसे कंपनी का पता चल गया। फिर जो होता है वो बहुत ही वायलेंट है। एडम सीधा ओमा कंपनी के दफ्तर पर धावा बोल देता है। धावा? मतलब अकेले? हाँ, अकेले। स्रोत बताता है कि वो गार्ड्स को रास्ते से हटाता है, मतलब उन्हें मार देता है। ओह, तो वो अब एक किलर बन गया है। बिल्कुल। वो अंदर घुसकर कर्मचारियों को धमकाता है, पूरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़कता है। पेट्रोल? मतलब वो? हाँ, वो पूरी बिल्डिंग को जलाकर राख कर देना चाहता है और फिर वो एक बम से पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। बाप रे, ये तो मतलब पूरी तरह से युद्ध का ऐलान हो गया। एक आम मधुमक्खी पालक से सीधे एक डिस्ट्रॉयर। जी, ये एडम के किरदार का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। स्रोत दिखाता है कि अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये कैलकुलेटेड अटैक था। और जाहिर है उमा कंपनी के लोग चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। यहाँ कहानी में एंट्री होती है मैट की। मैट इस स्कैम ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है, शायद मैनेजर लेवल का कोई आदमी। तो मैट को पता चलता है कि ये एडम नाम का कोई आदमी है जिसने उनका पूरा ऑफिस उड़ा दिया। हाँ, और वो इसे हल्के में नहीं लेता। उसे समझ आता है कि ये कोई आम आदमी का गुस्सा नहीं है। वो एडम को खत्म करने के लिए अपने गुंडे भेजता है। कहाँ भेजता है? एडम के घर? एडम के फार्म पर, जहाँ उसकी मधुमक्खियां हैं, उसकी फैक्ट्री है।
वो गुंडे वहां हमला करते हैं, उसकी पूरी जगह तहस नहस कर देते हैं। तो एडम फिर से विक्टिम बनता है। थोड़े समय के लिए, लेकिन एडम का रिएक्शन और भी भयानक होता है। वो उन गुंडों से लड़ता है और उन्हें मार डालता है। सबको? स्रोत के अनुसार हाँ, लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। उसने एक स्कैम वर्कर को पकड़ रखा था जिसने शायद उसकी पड़ोसन को कॉल किया था। जिसने वो फ्रॉड कॉल की थी। शायद वही। एडम उसकी उंगलियां काट देता है। What? उंगलियां काट देता है। हाँ। और फिर उसे जिंदा ही समंदर में फेंक देता है। ये उंगलियां काटना बाद में एडम का एक तरह का सिग्नेचर मूव बन जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। मतलब वो पूरी तरह से डार्क साइड में चला गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो एक तरह का आतंक फैला रहा है उन लोगों के बीच जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ी। और मैट का क्या रिएक्शन होता है इस पर, जब उसके गुंडे मारे जाते हैं और वर्कर की उंगलियां कट जाती हैं? मैट और एडम के बीच अब सीधी धमकी का दौर शुरू होता है, शायद फोन पर या किसी और तरीके से। मैट समझ जाता है कि एडम कोई मामूली खतरा नहीं है। वो एक बहुत ही माहिर बेहतरीन किलर को हायर करते हैं एडम को खत्म करने के लिए। तो अब मुकाबला एक ट्रेंड किलर और एडम के बीच है। जी, लेकिन एडम यहाँ भी सबको चौंका देता है। वो उस प्रोफेशनल किलर को भी मार डालता है। कैसे? वो तो प्रोफेशनल था। एडम अपने माहौल का फायदा उठाता है। वो अपनी मधुमक्खियों और शहद का इस्तेमाल करता है। स्रोत में इसका विवरण काफी अनोखा है। वो शायद किलर पर शहद लगाकर उसे मधुमक्खियों से कटवाता है या जला देता है। शहद से जला देता है? ये कैसे? स्रोत में शायद इसका कोई खास तरीका बताया गया होगा। हो सकता है शहद को किसी तरह गर्म करके या किसी केमिकल के साथ मिलाकर। पॉइंट यह है कि वो बहुत ही अजीब और क्रूर तरीके से उसे मारता है। और फिर क्या उसकी भी उंगलियां काटता है? हाँ, उसकी भी उंगलियां या अंगूठा काट लेता है। ये अब उसका पैटर्न बन गया है। लेकिन सिर्फ सिग्नेचर के लिए या इसका कोई और मकसद भी है? यही कहानी और गहरी होती है। एडम इन कटी हुई उंगलियों या अंगूठों का इस्तेमाल करता है, शायद बायोमेट्रिक लॉक खोलने के लिए। ओह, तो ये सिर्फ वैशीपन नहीं था, ये एक प्लान का हिस्सा था। लगता तो यही है। इन उंगलियों की मदद से वो उस किलर के सिस्टम या फोन में घुसता है और उसे स्कैम नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? उसे पता चलता है कि ये ओमा कंपनी तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी है, डनफोर्ड, और ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। डनफोर्ड, तो ये है असली मास्टरमाइंड कंपनी। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एमा, जो पुलिस ऑफिसर है, वो भी अपनी जांच जारी रखे हुए है। उसके साथ एक FBI ऑफिसर भी जुड़ जाता है। अच्छा, तो ऑफिशियल जांच भी चल रही है? जी। और उनकी जांच में जो सामने आता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या डनफोर्ड से भी बड़ा कुछ? डनफोर्ड के पीछे कौन है ये पता चलता है, और वो है मैट और मैट की माँ। मैट की माँ, वो कौन है? स्रोत के अनुसार मैट की माँ अमेरिका की प्रेसिडेंट है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? जी, ये खुलासा कहानी को एकदम टॉप लेवल पर ले जाता है। पता चलता है कि डनफोर्ड का सॉफ्टवेयर, जिसे प्रेसिडेंट की कंपनी ने डेवलप किया था, उसका इस्तेमाल डेटा माइनिंग और फिर बूढ़े लोगों को टारगेट करके स्कैम करने के लिए किया जा रहा था। ये तो मतलब देश का सबसे ऊंचा पद ही स्कैम में शामिल है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है स्रोत का। हाँ, ये सत्ता के भयानक दुरुपयोग का एक चित्रण है कि कैसे पावरफुल लोग कमजोरों को लूटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैट ये सब अपनी माँ की जानकारी के बिना कर रहा था, या शायद उनकी शह पर? ये थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। तो अब एडम का टारगेट सिर्फ मैट या डनफोर्ड नहीं रहा, अब वो सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। बिल्कुल, क्लाइमेक्स व्हाइट हाउस में ही होता है। सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी जाती है क्योंकि उन्हें एडम के खतरे का अंदाजा हो गया है। तो एडम व्हाइट हाउस में घुसना कैसे है? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। वो बहुत चालाकी से घुसपैठ करता है। स्रोत बताता है कि वो किसी डिलीवरी ट्रक के नीचे छिपकर अंदर चला जाता है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। हाँ, कहानी का ये हिस्सा काफी एक्शन से भरपूर है। अंदर कोई पार्टी चल रही होती है और एडम उसमें नजर आ जाता है। फिर शुरू होती है भाग दौड़, पीछा। इसी बीच क्या प्रेसिडेंट को सच्चाई पता चलती है अपने बेटे के बारे में? जी, कहानी में एक मोड़ आता है जब प्रेसिडेंट को पता चलता है कि मैट्स न सिर्फ इस स्कैम में शामिल है, बल्कि उसने स्कैम से कमाए अरबों डॉलर कहीं छुपा रखे हैं। वो बहुत निराश होती हैं और फैसला करती हैं कि वो ये सारे पैसे लौटा देंगी। तो क्या वो मैट को रोकने की कोशिश करती हैं? वो कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक एडम वहां पहुंच चुका होता है और मैट पूरी तरह से डेस्परेट हो जाता है। एडम सुरक्षा कर्मियों से लड़ता हुआ और शायद मैट द्वारा भेजे गए एक और किलर से बचता हुआ आगे बढ़ता है।
और फिर फाइनल टकराव होता है एडम और मैट के बीच। हाँ, लेकिन उससे पहले मैट और नीचे गिर जाता है। वो उस FBI ऑफिसर को गोली मार देता है जो एमा के साथ जांच कर रहा था। ओह नो। और फिर वो अपनी माँ यानी प्रेसिडेंट को बंधक बना लेता है ताकि वो बचकर निकल सके। अपनी माँ को बंधक बना लेता है? जी, लेकिन एडम उसे रोक लेता है। अंत में एडम मैट को गोली मार देता है। तो एडम ने अपना बदला पूरा कर लिया, स्कैम का मास्टरमाइंड मारा गया। हाँ, मुख्य विलन मारा गया, लेकिन अब एडम व्हाइट हाउस में है, प्रेसिडेंट के सामने, और उसने अभी अभी उनके बेटे को मारा है। तो क्या होता है एडम का? उसे पकड़ लिया जाता है। यहीं पर एमा का रोल फिर से आता है। एमा वहां मौजूद होती है, वो एडम को देखती है, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं करती, वो उसे जाने देती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे जाने देती है, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो भी मानती है कि सिस्टम फेल हो गया था, या शायद वो एडम के दर्द को समझती है, या शायद स्रोत ये दिखाना चाहता है कि कभी-कभी कानून के दायरे से बाहर जाकर भी न्याय होता है, या कम से कम लोग ऐसा मानते हैं। तो एडम भाग जाता है? हाँ, स्रोत के मुताबिक वो पास के समंदर में कूद जाता है और गायब हो जाता है। तो कहानी का अंत खुला हुआ है। एडम का क्या हुआ पता नहीं। बिल्कुल, कहानी एक ऑनलाइन फ्रॉड से शुरू हुई, एक व्यक्तिगत बदले की हिंसक यात्रा बनी, और अंत में उसने देश के सबसे ऊंचे स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। स्रोत एडम को किस तरह दिखाता है? एक हीरो, एक विलन, या कुछ और? मुझे लगता है स्रोत उसे एक एंटी हीरो की तरह दिखाता है, एक रक्षक जैसा कि टाइटल में है, लेकिन जिसके तरीके बहुत ही क्रूर और गैर कानूनी हैं। वो न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, पर उसकी हदें बहुत धुंधली हैं। उसका अंत में भाग जाना कई सवाल खड़े करता है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस तरह का प्रतिशोध, इतना हिंसक बदला कभी भी सही ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब लगता है कि सिस्टम आपको न्याय नहीं दे पा रहा। स्रोत इसका जवाब देता है? नहीं, स्रोत जवाब नहीं देता। वो ये सवाल हमारे ऊपर छोड़ देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय क्या है और उसे पाने के सही तरीके क्या हैं। और ये कहानी आज के डिजिटल युग के लिए भी एक चेतावनी है ना, कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके कमजोर लोगों को, खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे सिस्टम और टेक्नोलॉजी के खतरों पर भी एक टिप्पणी है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो क्या एक इंसान का रक्षक बनना और कानून अपने हाथ में लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है? ये कहानी हमें इसी मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है।